भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े दो सबसे बड़े रहस्य। आखिर कैसे हुई थी राधा की मृत्यु और भगवान श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ दी थी अपनी बांसुरी। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जब भी प्रेम की बात होती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा जी श्री कृष्ण के बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की थी। राधा श्री कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा और यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीजें सबसे अधिक प्रिय थी और ये दोनों चीजें ही आपस में एक दूसरे से गहराई के साथ जुड़ी थी, राधा जी और श्री कृष्ण की बांसुरी। कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। राधा की वजह से ही श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन ना हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी हमेशा एक सूत्र में उन दोनों को बांधे रखती थी। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक थी। वैसे तो राधा जी से जुड़े कई अलग अलग विवरण मौजूद है, लेकिन एक प्रचलित कहानी आज हम आपको बताएंगे। हम तो ये सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा की तरफ निकल गए थे ताकि वो अपने मामा कंस का वध कर सके। राधा रानी और श्री कृष्ण आपस में जानते थे कि शायद ही वो फिर कभी मिले, और ऐसा ही हुआ। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण राधा जी से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हुई। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद राधा का बहुत ही कम वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि मथुरा को कंस मुक्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए और दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैव्य कर्तव्य निभाए। कहते हैं कि एक बार राधा जी द्वारका नगरी भी गई थी और वहां पर उन्हें कान्हा के अलावा कोई नहीं पहचानते थे। राधा के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया था। वो महल का कार्य करती और भगवान श्री कृष्ण के गुणगान भी करती और जब जब मौका मिलता उन्हें निहारती। लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब राधा ने सब कुछ छोड़ दिया और वो द्वारका से निकल गई। कहा जाता है कि अपने अंतिम मोड़ पर, यानी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाहों में गुजारा था। श्री कृष्ण ने राधा से कहा था कि वह उनसे जो कुछ मांगना चाहती है अपने आखिरी समय में मांग सकती है, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वो आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती है। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में उसे बजाने लगे। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर त्याग दिया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंक के रूप में बांसुरी को तोड़कर झाड़ी में फेंक दिया। कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ राधा रानी के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी थी। इस तरह राधा रानी की मृत्यु हुई थी और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ी थी। ये भगवान श्री कृष्ण के 2 रहस्य शायद ही कोई जानता होगा। क्या आप भी उनमें से एक थे? तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।